वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। आप इतनी जल्दी आ गए मूवी देखकर राजीव जी। मुझे तो लगा था कि मैं जल्दी घर पहुंचूंगी, लेकिन आप जल्दी आ गए। क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? तुम कहाँ से आ रही हो संध्या? मैंने आपको बताया तो था कि मैं मेरी फ्रेंड तानिया से मिलने एयरपोर्ट जा रही हूँ। क्या सच में तुम तुम्हारे फ्रेंड सानिया से मिलने एयरपोर्ट गई थी? हाँ, गई थी। आप मुझे इससे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं बहुत थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। राजीव जी आज मुझे गुड नाइट बिना बोले सो गए। उसके अगले दिन सुबह राजीव बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चला जाता है। ये राजीव जी को हो क्या गया है? ब्रेकफास्ट किए बिना ऑफिस चले गए। वो तो ऐसा कभी नहीं करते। कल रात से देख रही हूँ कि वो मेरे साथ ठीक से बात नहीं कर रहे हैं और आज बिना खाए ऑफिस चले गए। आखिर क्या बात हो सकता है? तब रिया और विकी वहाँ आते हैं। अच्छा हुआ रिया, तुम दोनों आ गए। ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो तुम दोनों ब्रेकफास्ट कर लो। हमें भूख नहीं है। क्या हुआ है तुम लोगों को? राजीव आज बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चले गए और अभी तुम कह रही हो कि तुम्हें भूख नहीं है। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या जो तुम लोगों ने मुझे बता नहीं रहे हो? हम आपसे क्या छुपाएंगे भाभी? छुपा तो आप सबसे रही हो। मैंने सबसे क्या छुपाया है? इतनी भोली बनने की कोई जरूरत नहीं है संध्या भाभी। आप राजीव भैया और हम सब की पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हो, ये हम सबको पता चल गया है। तुम्हें क्या पता चल गया है? मुझे साफ साफ बोलो। देखो तो रिया, ये संध्या भाभी कितनी भोली बन रही है कि मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। विकी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। मैं रिया से कुछ पूछ रही हूँ और रिया उसकी जवाब देगी, तुम नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम चुप रहो। आप किस किस को चुप कराओगे भाभी? अच्छा हुआ आपकी कारनामे देखने के लिए माँ पापा यहाँ नहीं है, मौसी के घर गए हुए हैं, वरना उनका भी सर शर्म के मारे झुक जाता जैसे हमारा झुका है। और स्टॉप इट रिया, क्या क्या है मैंने जो तुम मुझ पर इल्जाम लगाते जा रही हो? बोलो। आप मेरी मुंह से सुनना चाहती हो तो सुनो। आपकी और रूपम भैया के बीच क्या चल रहा है जो आप सबसे झूठ बोलकर उनसे मिलने जाती हो? कल भी आप हम सबसे झूठ बोलकर रूपम भैया से मिलने गई थी और हमको बोली कि फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। हमने अपनी आंखों से तुम दोनों को रेस्टोरेंट में साथ में डिनर करते हुए देखा था और आप कितनी प्यार से रूपम भैया के गले लग रहे थे। वो सब क्या था? क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच जो आप राजीव भैया को भी झूठ बोल रहे हो? आपको तो मेरी भाभी कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। मैं कभी सपने में नहीं सोचा था कि आप इतने गिर जाओगे। बस रिया बस, तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। अरे तुम क्या जानो कि सच्चाई क्या है? अरे तुम क्या जानो रूपम और मेरे बीच क्या रिश्ता है? अरे मुझे तुम जैसी शक्की इंसानों को मेरी और रूपम के रिश्ते के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को जो सोचना है तुम वो लोग सोच सकते हो। राजीव जी कहीं मुझे और रूपम को साथ में देखकर नाराज तो नहीं है? कहीं वो मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं? मुझे उनसे बात करना होगा, उन्हें सब कुछ सच बताना होगा। मेरा मन कह रहा है कि सच्चाई जानने के बाद उनका नाराजगी दूर हो जाएगी। मुझे अभी और इसी वक्त उनसे मिलने ऑफिस जाना होगा। इतना कहकर संध्या ऑफिस जाने के लिए निकल रही होती है। तब उसकी सर चकराता है और उसे चारों तरफ अंधेरा दिखाई देती है। ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं मेरी तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो रहा है? मुझे पहले हॉस्पिटल जाना होगा। ऐसे कहकर संध्या पहले हॉस्पिटल जाती है और रूपम को अपनी तबीयत के बारे में बताती है। उसके बाद रूपम संध्या की कुछ ब्लड टेस्ट करवाता है। रिपोर्ट आने के बाद रूपम खुश हो जाता है। कांग्रेचुलेशन संध्या, तुम फिर से माँ बनने वाली हो। यू आर प्रेग्नेंट यार, इसलिए शायद तुम्हें चक्कर आया होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर संध्या एक पल के लिए बहुत खुश हो जाती है और दूसरे पल में राजीव के बारे में सोचकर दुखी होती है। क्या हुआ संध्या, तुम अचानक से दुखी क्यों हो गई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। रूपम, राजीव जी, रिया और विकी
हम दोनों को कल रेस्टोरेंट में साथ में देखे थे। उन सबको ही लग रहा है कि हम दोनों के बीच कुछ है, इसलिए कल रात से राजीव जी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं और आज भी वो बिना नाश्ता के ऑफिस चले गए। रिया और विकी मुझे देखकर ताने मार रहे हैं। ये तुम क्या कर रही हो संध्या? राजीव हम दोनों के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो हम दोनों के बारे में ऐसी गलत कभी नहीं सोच सकता। उसे शायद कोई गलतफहमी हुई होगी या तो फिर कोई उसका कान भरा हुआ होगा हमारे खिलाफ। तुम सच कह रही हो रूपम, मुझे उस विकी पर शक है। उसने कुछ न कुछ ऐसा कहा होगा जिसके कारण राजीव जी मुझसे नाराज हैं। तुम चिंता मत करो, मैं राजीव से बात करूंगा। चलो अभी उसके पास जाते हैं। अरे राजीव, तुम यहाँ? मैं और संध्या तुम्हारे पास अभी आने वाले थे। संध्या, मैं तो यहाँ रूपम से बात करने आया था, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। राजीव रुको। राजीव, जो तुम सोच रही हो वो सच नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है दोस्त। दोस्त बोलकर दोस्त की पीठ के पीछे ये गुल खिला रहे हो रूपम। दोस्त के बीबी के साथ अयाशी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसा दोस्त निभाया तुमने? दोस्ती के नाम पर तुमने मुझे धोखा दिया है रूपम। तुम मेरे दोस्ती के लायक ही नहीं हो। राजीव, तू पहले मेरी बात तो सुन, फिर जाकर मुझे बुरा भला कहना। ये हॉस्पिटल है, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता। मेरा हाथ छोड़। राजीव जी सुनिए, सुनिए तो मेरी बात। ये राजीव को क्या हो गया है? वो मेरे और संध्या के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है? संध्या बहुत दुखी है। इस हालत में कहीं उसका कुछ नुकसान ना हो जाए। मुझे उसके पीछे जाना होगा। राजीव जी, आप एक कैसे सोच सकते हैं कि मेरी और रूपम के बीच कुछ है? अगर हम दोनों के बीच कुछ है तो सिर्फ दोस्ती है। दोस्ती के अलावा हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। आप मेरी यकीन कीजिए राजीव जी, मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। आपको छोड़कर मैं किसी और के बारे में कभी सोच नहीं सकती। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम हमेशा से ही मुझे झूठ बोलती आ रही हो। मुझसे झूठ बोलकर चुप चुप कर तुम दोनों मिलते हो। पूछने पर तुम मुझे हमेशा झूठ पर झूठ बोलती आ रही हो। सच सच बोलो संध्या, तुम दोनों के बीच क्या है? कुछ नहीं है मेरी और रूपम के बीच दोस्ती के अलावा। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? सच्चाई जानना चाहते हैं ना आप कि मैं रूपम से क्यों मिलती थी? तो सुनिए, मुझे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी थी। मैं अपनी ट्रीटमेंट रूपम से करवा रही थी। आपको मेरी बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं था। आपको बताकर मैं आपको दुखी देखना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपको ये बात छुपाकर रूपम से ट्रीटमेंट करवाने हॉस्पिटल जाती थी, और यही बात सच है। झूठ पर झूठ। तुम अब कितनी झूठ बोलोगी संध्या? तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ने पर भी तुम फिर से मुझे झूठ बोल रही हो। तुम्हारी तरह गिरी हुई लड़की मैं आज तक नहीं देखा। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता। इतना कहकर राजीव गुस्से से संध्या को धक्का मारता है। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।